जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बहुत सुंदर बात है। निर्जीव और जीव सब में भगवान है। हम सब सिर्फ कहते हैं लेकिन ये मानते नहीं। यही तो सच है। अगर हम मानते तो हिंसा नहीं होती, किसी भी जानवर की हिंसा नहीं होती, किसी भी जानवर को कोई मारता नहीं, या किसी मनुष्य के बारे में आप उसका गलत नहीं सोचते, उनके साथ गलत नहीं होता। लेकिन हम सब सिर्फ क्या करते हैं, ये कहते हैं कि सबके अंदर भगवान है, कण कण में भगवान का वास है, पर ये मानते नहीं। एक छोटी सी कथा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की। काशी में भोलेनाथ महादेव बाबा विश्वनाथ जी विराजमान हुआ। तो जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस लिख रहे थे, उनका रोज का नियम था, वो दर्शन करने जाते थे महादेव का। एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में, जिस रास्ते से होकर जाते थे उस रास्ते में एक बैल खड़ा था। पतली गली से होकर जाते थे तो जो बैल खड़ा था वो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रास्ता था वो रोक रहा था। तो तुलसीदास जी को जाने के लिए रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, बैल को धक्का दिया और वो फिर साइड से निकल गए। जाकर महादेव के दर्शन किए, वापस आए तो देखा उन्होंने चौपाई लिखी थी, सिया राम में सब जुग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पान। इस चौपाई का अर्थ यही है कि मैं हर वस्तु में, हर जगह, हर कण कण में भगवान को मानता हूं, उनको देखता हूं और मैं उनको अपने दोनों हाथों को जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूं। परंतु हम ये सिर्फ इस कलयुग में क्या करते हैं, कहते हैं, मानते नहीं है इस बात को। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही किया। उन्होंने लिख तो दिया था ये चौपाई, यहाँ कण कण में भगवान का निवास है, वास है, परंतु वो इस बात को समझ नहीं पाए कि जिस बैल को धक्का देकर और बाबा महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और जिस बैल को धक्का देकर वो दर्शन करने के लिए गए हैं, ऐसा तो हो सकता है ना। और होना क्या है, कण कण में भगवान का वास है, तो उस बैल के अंदर भगवान है। आप उसको धक्का देकर भगवान का दर्शन करने जा रहे हो, मतलब यही हुआ कि आप भगवान को धक्का देकर भगवान का ही दर्शन करने जा रहे हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा चौपाई गायब है, तो उनके मन में विचार आया, कुछ ऐसे हो गया होगा या अनुचित हुआ होगा। पुनः उन्होंने चौपाई को लिखा, सिया राम में सब जुग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पामी। पुनः लिखने के बाद अगला दिन आया, वही नियम रोज का, बाबा महादेव का दर्शन करने का। पुनः वो सुबह महादेव के दर्शन करने के लिए जाने लगे। उसी गली से जा रहे थे तो उनको रास्ते में ढेर सारी बकरियां मिली। अब रास्ता फिर से बंद गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो क्या किया, उस दिन तो उन्होंने हद ही कर दिया। उन बकरियों को मारते हुए, जो है धक्का देते हुए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे निकल गए और महादेव जी का दर्शन किया। बाबा भोलेनाथ का दर्शन करके वापस आए, देखा उन्होंने फिर वो चौपाई गायब है। रामचरितमानस की जो चौपाई लिख रहे थे वो चौपाई गायब है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी परेशान हो गए, क्या है, कल भी गायब, आज भी गायब, क्या ऐसी भूल हो गई हमसे। महादेव से प्रार्थना विनती करने लगे। उसके बाद विश्राम में गए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। जब वो विश्राम करने के लिए गए, जब वो सो गए तो उनको स्वप्न आया महादेव का। स्वप्न में महादेव ने कहा कि आप हमसे पूछ रहे थे ना कि क्यों गायब हो रहा है, ये चौपाई क्यों गायब हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जो चौपाई आपने लिखा है, ये लिख तो दिया है आपने, पर इसका पालन नहीं कर रहे हो, इसको आप मानते नहीं हो। आपने लिखा है ना कि सिया राम में सब जुग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, आप मानते हो या नहीं मानते हो, ये तो बताओ। लिखा तो है आपने कि भगवान राम कण कण में विराजमान है, जीव निर्जीव सब में भगवान का वास है, निवास है, परंतु आप मानते नहीं हो। आपने लिख दिया है, तो लिखने से काम नहीं चलेगा, इसका पालन करना पड़ेगा। ऐसा भगवान शिव ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा, बताया कि जिस बैल को आप धक्का देकर गए थे उसमें भी भगवान राम का वास है, निवास है, उसके भी अंदर भगवान राम विराजमान है।
जिस बकरी को आपने धक्का दिया है, जिस बकरी को आप मारते हुए गए हो, उसके अंदर भी भगवान राम है। आपने इस चौपाई को लिखा है और इस चौपाई को आप लिखने से काम नहीं चलेगा, इसका नियम का पालन करना पड़ेगा। आपने लिखा है तो इसको समझो आप और इसका पालन करो आप इस चौपाई को। उसी दिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने महादेव से क्षमा प्रार्थना मांगकर और वे कण कण में भगवान राम को देखने लगे। विराजमान है कण कण में भगवान राम, कण कण जीव निर्जीव सब में भगवान का वास है, निवास है। हम सब केवल कहने के लिए कहते पर मानते नहीं है। हम सबको हर जीव का सम्मान करना चाहिए। हम जो हिंसा करते हैं ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जीव में भगवान है। स्वयं ठाकुर जी में विराजमान है, हम सबके अंदर भगवान विराजमान है। तो हम सबको कहने के लिए, क्योंकि सब कहते हैं, संत हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, हर कोई जीव यही कहेगा कि कण कण में भगवान का निवास है, कण कण में भगवान विराजमान है। पर वही संत, वही ब्राह्मण, वही शूद्र, वही वैश्य सब गलती करेंगे ही करेंगे। लेकिन कहने की, इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, कहने के लिए लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है, कोई मानता नहीं। पर हम सबको कोशिश करना चाहिए और कोशिश करके, अगर हम कोशिश करेंगे, हम समझ जाएंगे जिस दिन की कण कण में भगवान है, उस दिन से हम गलती नहीं करेंगे। पर हम सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, हम समझते नहीं। हमको समझना चाहिए और सबका सम्मान, सभी जीव का सम्मान करना चाहिए। वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जल में रहने वाला जीव कुछ भी हो, सबका सम्मान करना चाहिए। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण।